हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कोडिंग फंडा। आज मैं आप लोगों के लिए नया टॉपिक लेके आया हूं जिसका नाम है डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। आज मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूं डिस्क शेड्यूलिंग क्या होता है। लेकिन ये जो टॉपिक है ये ओनली ऑन बीसीए फोर्थ सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए है, जो कि एक यूनिवर्सिटी में भी बहुत अच्छा वेटेज इस टॉपिक का आने वाला है। जिससे कि आप देख पा रहे होंगे डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम का प्रीवियस पेपर में आप देखेंगे यूनिवर्सिटी में। तो 15 से 20 नंबर का आपका इस टॉपिक से आने वाला है। इसके अंदर कुछ न्यूमेरिकल पार्ट भी है जो कि मैं आज आप लोगों को इस वीडियो के साथ डिस्कस करूंगा। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। डिस्क शेड्यूलिंग होता क्या है? फर्स्ट पॉइंट, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को यही बता दूं डिस्क क्या होता है। आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे डिस्क लाइक अ सीडी और अ डीवीडी। लाइक उसके अंदर एक मैं कहा कह सकता हूँ कि एक डायमीटर के फॉर्म में होता है 1.8 और 5.25 इंचेस के बेसिस पर उसको हम कन्वर्ट करते हैं। डिस्क लाइक एक सीडी हो गया, डीवीडी हो गया। अब क्या होता है सीडी और डीवीडी? आज मैं आप लोगों को इस ट्रैक के बारे में डिस्कस करने वाला हूं और डिस्क ट्रैक में कैसे काम किया जाता है, कैसे मूविंग किया जाता है इंफॉर्मेशंस को, वो आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो डिस्क तो आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि सीपीयू टाइम और इनपुट आउटपुट टाइम होता है, जिसके बेसिस पर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर मैं डिस्क को एक्सेस करता हूँ। डिस्क जो होती है आपकी एक सर्कुलर शेप में होती है, लाइक सीडी और डीवीडी, उसे भी आप एक डिस्क बोल सकते हैं। डायमीटर रेंज की यदि मैं बात करता हूँ तो 1.8 टू 5.25 इंचेस इसका एक डायमीटर रेंज होता है। और सरफेस ऑफ द डिस्क इज डिवाइडिंग इनटू द सर्कुलर ट्रैक, एक सर्कुलर ट्रैक के अंदर काम करेगा। अब वो क्या होता है, कैसे होता है, वो एक सर्कुलर ट्रैक के साथ साथ मैं आपको बताऊंगा सीडी डीवीडी राइटर के अंदर कैसे काम किया जाता है विद द हेल्प ऑफ एल्गोरिथम्स। चलिए सीक टाइम की यदि मैं बात करता हूं तो आप देख पा रहे होंगे सीक टाइम यहाँ पर लिखा हुआ है, टाइम रिक्वायर्ड मूविंग द रीड राइट हेड ऑन द डिजायर्ड ट्रैक। इट मीन्स कि डिजायर्ड ट्रैक मतलब कि कहाँ पर आपको जाना है, कौन से ट्रैक पे जाना है और उस पर क्या रीड करना है, राइट करना है। वो मूव करने के पॉइंट्स को जितना टाइम लगता है उस टाइम को आप बोलते हैं सीक टाइम। समझ में आ गया होगा डिस्क होता क्या है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, डिस्क शेड्यूलिंग की यदि मैं बात करता हूं तो डिस्क शेड्यूलिंग का पॉइंट ये होता है, इन केस ऑफ मल्टीपल इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट, यदि कोई मल्टीपल इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट है, डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम उसको डिवाइड करता है अकॉर्डिंग टू एग्जीक्यूशन एल्गोरिथम्स के बेस पर। इट मीन्स कि आपको टास्क करना है, समझ में आता है, बट लेकिन हो सकता है कि वो मल्टीपल इंफॉर्मेशन हो, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हो, तो उसको मैं डिवाइड करता हूं अकॉर्डिंग टू द एल्गोरिथम। तो यहाँ से ये टॉपिक आया एल्गोरिथम्स का, जिसमें कि दे आर मल्टीपल डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ एल्गोरिथम्स, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट, स्कैन, सी स्कैन, लुक एंड सी लुक। आज ये सारी एल्गोरिथम्स मैं आप लोगों को इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ वन बाय वन। लेकिन यदि आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक ना किया हो तो आप इसको सबसे पहले लाइक कर दें, लाइक करके और अपना सब्सक्राइब भी कर लें यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो इसको वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जिससे कि मैं आप लोगों के लिए बहुत सारे कंटेंट बहुत ही इजी वे में लेके आने वाला हूं, जिससे कि आप बहुत अच्छे पॉइंट्सों को पढ़ पाएं और अपने पेपर में अच्छे मार्क्स लेके आ पाएं। चलिए देखिए, मैं आप ये टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ, फर्स्ट एल्गोरिथम, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिथम क्या होता है, किससे कहते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे FCFS, इट मींस फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। इट मींस जो पहले आया है वो पहले सर्व होगा। इट मींस कह सकते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड्स लाइक। अब ये क्या होता है, कह सकते हैं फर्स्ट एंड सिंपलेस्ट डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। ये बहुत ही इजी वे की एल्गोरिथम होगी। क्या होता है इजी इन द सेंस, मतलब कि एवरी रिक्वेस्ट टू सर्वाइव टू बी द अकॉर्डिंग टू द कम फर्स्ट रिक्वेस्ट, जो पहले आएगा उसको ही वो पहले प्रेफर करेगा। जैसे आप कह सकते हैं एडवांटेज यदि मैं बात करूं तो इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू इम्प्लीमेंट, इट कैन बी यूज विद द लेस लोड ऑफ प्रोसेस। इट मीन्स कि कम से कम टाइम होगा, जैसे जैसे प्रोसेस आएगा वैसे वैसे वो रिक्वायर्ड करेगा। अब एक्चुअल में कहाँ से प्रोसेस आता है, कैसे आता है, वो मैं एक विद एग्जांपल के साथ मैं अब आगे आपको समझाने वाला हूँ। एडवांटेज डिसएडवांटेज आप समझ पाए होंगे कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग एल्गोरिथम होता क्या है। चलिए देखिए, आपके सामने एक एग्जांपल आ गया है। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल यदि मैं बात करता हूं तो कंसीडर द फॉलोइंग डिस्क रिक्वेस्ट सीक्वेंसिंग फॉर द डिस्क विद 90 ट्रैक्स। एक डिस्क है मेरे पास जिसके अंदर 90 ट्रैक्स होंगे और मेरे पास मल्टीपल इनपुट्स आउटपुट जो डाटा है वो आ चुका है, जैसे कि 12, 34, 52, 12, 14, 25, 68 एंड 39। दिस इज द इनपुट आउटपुट प्रोसेस डाटा। रीड करना है और स्टार्ट जो होगा वो स्टार्टिंग पॉइंट इसमें गिवन है 53। फाइंड द नंबर ऑफ मूविंग,
विद फर्स्ट यूजिंग फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। मेरे को मूविंग टाइम निकालना है कि कितना मूविंग टाइम लगेगा, तो ये चीज मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ। अब देखिए क्या है, जो पहले आया है वो पहले स्टार्ट होगा, और स्टार्टिंग पॉइंट आप समझ पा रहे हैं 53 है। तो देखिए मूविंग टाइम भी अहेड कैसे मैंने कैलकुलेट किया है, इसको देखिए पहले ग्राफिकल थ्रू के मैं समझाने वाला हूँ, उसके बाद में आप इसके आंसर्स को देख पाएंगे। तो देखिए सबसे पहला जो ट्रैक है आपका 53 है। इट मीन्स इसमें देखिए क्वेश्चंस में लिखा हुआ है दिस इज कॉल्ड स्टार्ट विद एट 53। जब 53 होगा तो मैंने स्टार्ट जो टॉपिक किया है, मैंने एक स्केल क्रिएट कर लिया है, और जो मेरे पास यहाँ पे डाटा है उसको जीरो के फॉर्म से लेकर के 90 ट्रैक तक मैंने इसको ड्रॉ कर लिया है। 90 ट्रैक तक इसलिए क्योंकि ऊपर ऑलरेडी मेरे पास डिफाइंड है कि मेरे पास टोटल जो ट्रैक होंगे वो क्या होंगे, 90 होंगे। और उसी बीच में मैंने इस इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के पॉइंट को 12 को 14 को इनको सीक्वेंसिंग ऑर्डर में करके, असेंडिंग ऑर्डर में करके मैंने इस पॉइंट्स को यहाँ पर लिख लिया है, जिससे कि मैं इजीली स्केल कर पाऊँ, समझ पाऊँ। अब आप देख रहे होंगे कि फर्स्ट पॉइंट मेरा 53 है, तो 53 जो मेरा पॉइंट है वो स्टार्ट हुआ है। और स्टार्ट होने के बाद, स्टार्ट के बाद मैंने स्टार्ट फर्स्ट पॉइंट जो मेरा पॉइंट होगा इनपुट आउटपुट डिवाइस के लिए, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग एल्गोरिथम मैं कर रहा हूँ। तो इट मीन सिंपली फंडा ये होगा कि जो पहले आया है इनपुट आउटपुट डिवाइस वही पहले काम करेगा। इट मीन्स 53 के बाद मेरा जो पॉइंट आया है वो 12 आ गया है, और 12 आने का मतलब यहाँ पर ये हो गया है सिंपल कि मेरे को 12 एक्सेस करना होगा। तो 53 से मैं 12 के पास जाने वाला हूँ। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे मैंने 53 से 12 के पास जा चुका हूँ, ये ट्रैक पे है। क्लियर है इतना पॉइंट। अब ये वाला जो ट्रैक आप देख पा रहे होंगे, इस ट्रैक पे मैं यहाँ पर जा चुका हूँ 53 से 12 पॉइंट्स तक। फिर 12 से 34 के पास जाऊंगा, तो देखिए ये 12 से 34 के पास जा चुका हूँ। 34 से 52 के पास जाता हूँ, फिर उसके बाद मैं 52 से 14 के पास जा रहा हूँ। तो इसी तरीके से मैं वन बाय वन ट्रैक्स को एक्सेस कर पा रहा हूँ। समझ पा रहे होंगे आप पॉइंट। जरा दोबारा से देखते हैं एक बार इसी पॉइंट को। मैं देखिए यहाँ पर ये आ गया है, और इस पॉइंट में आप देखिए यहाँ पर मैंने 53 के पास जाने के बाद 14 पे, 14 से मैं 34, 34 से 52, और 52 से यदि मैं बात कर रहा हूं तो यहाँ पर 14 हो गया, और 14 के बाद दिस पॉइंट आर मल्टीपल, दे आर 25, 34। इस तरीके से मैं अपने ट्रैक को पॉइंट आउट करूंगा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। समझ में आ गया होगा। अब जब मेरे पास डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है, तो जैसे देखिए मेरे पास आया है मूविंग टाइम। तो मूविंग टाइम निकालने का सबसे सिंपल तरीका यही होगा, जैसे जैसे मैं गया हूं 53 से 12 के पास, तो 53 माइनस 12 हो जाएगा, प्लस अब मैं किसके पास जाने वाला हूँ, 34 के पास, तो 34 माइनस 12 हो गया। जैसे जैसे मैं पॉइंट पर जाऊंगा वैसे वैसे मैं उसको माइनस करूंगा, और सबको क्लब करके टोटल मूव एक्सेस कर पाऊंगा कि कितना मैंने मूव किया है। आप देख पा रहे होंगे फर्स्ट पॉइंट मैंने 53 से 12 के पास गया हूँ, तो 53 माइनस 12 हो गया। अब 12 से 34 के पास गया हूँ, तो 34 माइनस 12 हो गया। 34 से 52 के पास गया हूँ, तो 52 माइनस 34 हो गया। नेक्स्ट 52 से मैं 14 पर गया हूँ, तो 52 माइनस 14 हो गया। अब मैं गया हूँ 14 से 25 के पास, तो 25 माइनस 14 हो गया। इसके अकॉर्डिंग मैं अपने टास्क को कंप्लीट करूंगा। अब मूव जो होगा मेरा वो क्या होगा, 202 होगा। इट मींस टोटल मूव भी एक्सेस हो गया, और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग एल्गोरिथम से पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। अब मैं ये समझ पा रहा हूँ कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग के साथ ये जो पॉइंट होता है यहाँ पे मैं मूव कर रहा हूँ, और इस मूव के साथ साथ मैं ये बता पा रहा हूँ कि मैं कैसे मूव कर रहा हूँ। और साथ के साथ जो मेरे पास पहला इनपुट आउटपुट प्रोसेस आया है उसके अकॉर्डिंग मैंने इसको फॉलो किया है, और मैंने मूविंग टाइम निकाल लिया है। 202 इज अ मूव, टोटल मूवमेंट ऑफ, नंबर ऑफ मूवमेंट्स प्रोसेस। पॉइंट क्लियर है। चलिए इतना पॉइंट तो आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू। एंड देन नेक्स्ट पॉइंट आप यदि देख पा रहे होंगे, शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट। इट मीन्स जिसका टाइम सबसे शॉर्टेस्ट लगेगा मूवमेंट में, वो सबसे पहले हम चलेंगे। तो इसे कह सकते हैं हम वेरी इफिशिएंसी ऑफ सीक टाइम मूव होगा, ला लेस एवरेज रेस्पॉन्स टाइम होगा, वेटिंग टाइम होगा। इसके अकॉर्डिंग मैं इसको पॉइंट को करने वाला हूँ शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट को। चलिए देखते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे ही मैं बहुत अच्छे से क्लियर कर पाऊंगा, जिससे कि आपको पॉइंट क्लियर हो जाए। और इसमें आप ये भी देख पा रहे होंगे एक पॉइंट लिखा हुआ है ये रहा, कि टाई दिस इज अ ब्रोकर इन द डायरेक्शन ऑफ द हेड मूवमेंट। यदि टाई हो जाता है किसी बीच में, तो जहां पर उसका मूव होगा, डायरेक्शन होगा, वो वहां पर मूव कर जाएगा शॉर्टेस्ट सीक टाइम में।
चलिए अब कैसे, अब आपको ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट है, नहीं समझ में आ रहा होगा। अब मैं इसको प्रैक्टिकली फॉर्म में एक एग्जांपल के तौर पर, सेम एग्जांपल के तौर पे आप लोगों को डिस्कस करता हूँ, फिर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आप देख पा रहे होंगे वही सेम क्वेश्चन है, 12, 34, 52, 12, 14, और ये पॉइंट क्वेश्चंस जो होगा, अब इसको मेरे को क्वेश्चंस को करना होगा सॉल्व किससे, शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट से। देखिए अब कैसे करते हैं मूव। अब देखिए वहां पर जो मूव आ रहे थे वो 202 मूव आ रहे थे, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ऊपर आप देख पा रहे हैं कि जो टोटल मूव है वो 202 है, और यहाँ पर जो मेरा मूव है वो होगा मेरा मूव 97। अब कैसे इतना कम मूव हो गया है, तो जितना कम होगा उतना ही ज्यादा इफेक्टिव भी होगा और इफिशिएंट भी होगा। अब आप जरा समझिएगा क्वेश्चन को कैसे करना है। शॉर्टेस्ट सीक टाइम का मतलब ये है कि मेरा स्टार्टिंग पॉइंट तो कंफर्म है कि 53 से स्टार्ट हो रहा है, और टोटल ट्रैक्स जो है मेरे 90 हैं। तो स्केल तो मैंने डिफाइन कर दिया है कि 0 टू टोटल असेंडिंग ऑर्डर में करके, और फिर मैं उसको 90 ट्रैक के पास तक लेके आ सकता हूँ। उसके बाद मेरा पॉइंट है 53 से स्टार्ट हो रहा है, तो मैं नियर बाय में मैं देखूंगा 53 से नियर बाय कौन सा पॉइंट ऐसा होगा जो जल्दी मैं एक्सेस कर पाऊंगा। तो आप देख पा रहे होंगे 52 मेरा जो होगा वो नियर बाय होगा। तो आप इसको सबसे पहले करेंगे क्या, आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे, और असेंडिंग ऑर्डर से आप बहुत इजी फॉर्म में आप कर सकते हैं, पॉइंट को देख सकते हैं। 53 से 52 के पास गया है, अब 52 के बाद मैं ये चेक करने वाला हूं कि कौन सा नियर बाय होगा। 52 के बाद हो सकता है 68 नियर बाय है, या फिर 39 नियर बाय है। तो यहाँ पर 39 नियर बाय है, 39 से नियर बाय 34 होगा, देन 25, 14, 12 तक, यहाँ तक जो टिल होगा मेरा पॉइंट वहां तक पहुंचेगा, और उसके बाद वो लास्ट में पहुंच जाएगा जो मैक्सिमम साइज होगा। इसके अकॉर्डिंग मेरे को ये पता चल पा रहा है कि 53 से नियर बाय जो होगा 52 होगा, और 52 का नियर बाय 39 होगा, 39 का नियर बाय 34, और सेम वही पूरा प्रोसेस फॉलो होगा मूवमेंट निकालने के लिए। नंबर ऑफ मूवमेंट्स कैसे एक्सेस करते हैं उसके फॉर्म में। तो आप देख पा रहे होंगे कि 97 मूव यहाँ पर हैं, जिसके बेसिस पर क्या है, शॉर्टेस्ट सीक टाइम है। इट मीन्स कि जो सबसे छोटा टाइम लगेगा, जिसमें सबसे कम टाइम लगेगा, उसको वो एक्सेस करेगा। समझ पा रहे हैं ना आप लोग। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, स्केन एल्गोरिथम। क्या होता है स्केन एल्गोरिथम, चलिए देखते हैं हम इस पॉइंट के साथ। स्केन का मतलब क्या होता है, हेड स्टार्ट एट द वन एंड ऑफ द डिस्क। इट मीन्स कि मैं स्टार्ट ही हेड से करने वाला हूँ। एक मैं वन एंड पे जाऊंगा और वन एंड तक कंप्लीट करूंगा, देन उसके बाद मैं अनदर एंड पर जाऊंगा। तो एक तरीके से कह सकते हैं एलिवेटर, मतलब समझिएगा कि एक आप स्टेयर्स पे चढ़ रहे हैं, तो जब तक आप एक एंड से दूसरे एंड पर तभी जाएंगे, रिवर्स ऑर्डर में तब जाएंगे जब पहले आप कंप्लीटली ऊपर स्टेयर्स पे कंप्लीटली चढ़ जाएंगे। तो देखिए स्केन का मतलब ये है कि वो एक मूव पे जाएगा और वो कंटिन्यूअसली मूव पर कंप्लीट करेगा। आप देखिए विद एग्जांपल के साथ, सेम एग्जांपल है, 12, 34, 52, 14, 25, 68 एंड 39। दिस इज अ एग्जांपल ऑफ पॉइंट। यदि मैं बात कर रहा हूं तो 52 से वो सबसे पहले मोड में गया है 53 पर, 53 के जैसी मोड में गया है, तो 53 से वो असेंडिंग ऑर्डर में जाए या डिसेंडिंग ऑर्डर में जाए, डजेंट मैटर, कि वो पहले कंप्लीट करेगा अपने ट्रैक को। अब वो वहां तक जाएगा जो उसका लास्ट एंड ऑफ द हेडर होगा। आप देख पा रहे होंगे 68 पर गया है, और 68 से वो सीधा 90 पे गया है, ना कि 68 से वो आगे 39 या 52 पर गया है। तो पहले वो एक एंड को कंप्लीट करेगा, चाहे वो इधर का एंड हो, राइट हैंड एंड हो, या फिर लेफ्ट हैंड एंड हो। तो 53 से 68 पर गया, 68 से 90 पे गया, और 90 से अब जो भी बीच में आता चला जाएगा उसको वो एक्सेस करता चला जाएगा। आप इसका एक एग्जांपल समझिएगा, स्केन का मतलब क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल, एक रियल एग्जांपल, कि मेरे पास एक पॉइंट है, मैंने एक किसी को टास्क दिया है कि अब मेरे को पूरा वे में, एक रास्ते में मैं जा रहा हूँ और मेरे को प्रॉपर झाड़ू लगानी है, या इट मीन्स उसमें एक ऐसा काम करना है मेरे को कि मेरे को एक एक करके कॉइन्स उठाने हैं, तो पिकअप करने हैं। तो मैं एक एंड पे भी है, दूसरे एंड पर भी बहुत सारे कॉइन्स हैं, तो मैं क्या करता हूँ, पहले एक काम करता हूँ, एक साइड में चला जाता हूँ और सारे कॉइन्स को मैं एक्सेस कर लेता हूँ। समझिएगा कि मैंने सारे कॉइन्स को एक्सेस तो कर लिया है। अब जब सारे कॉइन को जब मैं एक्सेस कर रहा हूं, तो आप जरा समझिएगा, इस कॉइन को एक्सेस करने के लिए मैंने क्या किया, पहले वन एंड से मैंने एक्सेस उठाया, सारे के सारे कॉइन्स उठाए, और एक एक करके सारे मैंने पॉइंट्स को एंड तक, लास्ट तक जितने भी कॉइन्स होंगे उसको एक्सेस किया, और फिर मैं सीधा वापस आ गया, और मैं अपने ही एंड पॉइंट से दोबारा से चल पा रहा हूँ, और जैसे जैसे एंड पॉइंट आएगा वैसे वैसे कंप्लीट होगा। लेकिन ये चीज ध्यान रखना होगा, स्केन में आप एक ही एंड में कंप्लीट एंड तक जा रहे हैं, जबकि आप सी स्केन में दोनों एंड पे कंप्लीटली जाएंगे, फर्स्ट एंड पे भी और
लास्ट एंड पर भी कंप्लीटली जाएंगे पहले, देन उसके बाद आप काम करेंगे। जरा देख रहे हैं स्केन का मतलब क्या होता है। स्केन सिंपल फंडा ये हो गया। अब आप समझिएगा, स्केन का सिंपल मीनिंग ये हुआ कि 53 से 68 पर जा रहे हैं और 68 से आप जिस भी एंड पे आप स्टार्ट कर रहे हो उसका पहले कंप्लीट एंड करेंगे और फिर वहीं से आप स्टार्ट कर देंगे दोबारा से अपने एंड्स को। लेकिन सी स्केन का मतलब क्या है कि मेरे को हेड जो होंगे दोनों तरफ के एंड कंप्लीट करने होंगे, फर्स्ट भी और स्टार्ट भी। आप देख पा रहे होंगे इसमें, इस डायग्राम के थ्रू आप समझिएगा जरा कि मैं 53 से गया 68 पर, 68 से गया मैं 90 पर। तो फर्स्ट एंड तो मेरा कंप्लीट हो गया, स्केन की तरह से होता है। बट लेकिन सी स्केन का मतलब ये है कि अब वो सीधा पहले दूसरे छोर पर कंप्लीटली एंड तक जाएगा, वो कुछ नहीं करने वाला है उसमें काम। और वो जब फर्स्ट लास्ट एंड में पहुंच जाएगा तो फिर वो अब अपने उस एंड पे कंप्लीट काम करेगा। तो दिस इज कॉल्ड स्केन, सी स्केन पॉइंट। अब आप देख पा रहे होंगे कि सबका प्रोसेस वही है मूवमेंट्स का, 68 माइनस 53, जैसे जैसे वो जाएगा उसके अकॉर्डिंग उसमें से माइनस करके प्लस कर दिया जाएगा ओवरऑल एक्सप्रेशंस को। तो आप देख पा रहे होंगे, आप यहाँ पे समझिएगा जरा इस पॉइंट को कि मैं जब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग कर रहा था तो 202 मूव थे। यदि मैं शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट कर रहा हूं तो आप देख पा रहे होंगे 97 मूव होंगे। और स्केन कर रहा हूं तो उसका जो मूव पॉइंट होगा स्केन में, मेरा 115 मूवमेंट्स होंगे। और सी स्केन कर रहा हूं तो देखिए टाइम तो वेस्ट होगा इस सी स्केन में, तो उसका जो पॉइंट होगा वो 179 होगा। तो ये चार एल्गोरिथम मैंने आप लोगों को डिस्कस किया, उसमें से जो बेस्ट एल्गोरिथम होगी वो होगा जो मिनिमम मूवमेंट होंगे। अब मिनिमम मूवमेंट्स किसमें होंगे? शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट में। आप देख पा रहे होंगे 97 मूव यहाँ पर सबसे कम मूव होंगे, जिससे कि आप पूरा प्रोसेस एक्सेस कर पाए और इजी फॉर्म में इजीली जल्दी से जल्दी पर टास्क को कंप्लीट कर पाए। तो ये चारों एल्गोरिथम आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। सी स्केन क्या होता है, स्केन क्या होता है, ये पॉइंट, एडवांटेज डिसएडवांटेज विद डेफिनेशन के साथ मैंने आपको नोट्स सेंड कर दूंगा इस लिंक पर। आप इजीली इसको नोट्स को भी एक्सेस कर सकते हैं कि क्या पॉइंट होता है, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, ये पॉइंट के साथ। अब चलिए, आप लोगों को ये तो समझ में आ गया कि क्या होता है स्केन, क्या होता है सी स्केन, क्या होता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। चलिए अब मैं आप लोगों को एक न्यू टॉपिक इसी के अंदर नेक्स्ट एल्गोरिथम के साथ, लुक के साथ आने वाला हूँ। लुक भी एक एग्जाम्पल एल्गोरिथम है, सेम एज अ स्केन एल्गोरिथम, ये भी स्केन की तरह से होती है। बट इंस्टेड ऑफ गोइंग टिल लास्ट ट्रैक वी विल बी द गो टिल लास्ट रिक्वेस्ट एंड देन द चेंज डायरेक्शन। जब तक कि लास्ट रिक्वेस्ट एक्सेस नहीं होगी, जब तक कि वो लास्ट पॉइंट पे नहीं जाएगा, डायरेक्शन नहीं मिलेगा, जब तक वो डायरेक्शन को चेंज नहीं करेगा। इट मीन्स कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर और भी लुक सेम वही पूरा फंडामेंटल है। आप देखिए जरा, यहाँ पे 12, 34, 52, 12 इस तरीके से पॉइंट्स हैं। अब मूव करना है मेरे को, तो मूव के लिए स्टार्टिंग पॉइंट तो मेरा वही होगा 53, और मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एक ही मूव से। 68 किया मैंने, जैसे ही मैंने 53 से 68 पे गया हूँ तो उसको मेरे को मिल गया है कि अब 68 से जाना कहाँ है, ये मेरे को डायरेक्शन को दिखाना होगा, जानना होगा। तो लुक का मतलब यहाँ पर ये समझिएगा, लुक का सिंपल मीनिंग ये है, जब भी उसको सेम एल्गोरिथम होगी लेकिन जाएगा वो एक ही एंड पे कंप्लीट करेगा। यदि नहीं है दूसरा एंड तो वो सबसे पहले वो रिक्वेस्ट को एक्सेस करेगा, देन डायरेक्शन को देखेगा और उस डायरेक्शन के फॉर्म में ये कंप्लीट करेगा। आप देख पा रहे होंगे कि मैंने 53 से 68 और 68 से तो मेरे पास कोई डायरेक्शन ही नहीं है, ना ही कोई पॉइंट मिल रहा है। तो 68 से वो सीधा अपना लेफ्ट हैंड डायरेक्शन के पास चला गया है और वो जैसे जैसे इसको प्रोसेस मिलते चले जाएंगे वैसे वैसे इसको डन करता चला जाएगा। समझ में आ रहा है लुक? तो लुक जो होगा वो आपका सिमिलर एज स्केन होगा, बट लेकिन स्केन में क्या होता है कि आपको फर्स्ट एंड पे जब आप डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आप लास्ट ट्रैक तक जाने वाले हैं। लेकिन लुक में आपको लास्ट ट्रैक तक नहीं जाना है, आपको कहाँ तक जाना है? जहां तक उसका डायरेक्शन मिल पाएगा। चलिए, यदि मैं सी लुक की बात करता हूं तो जरा सी लुक में देखिए आप, सी लुक का मतलब क्या होता है? इट टेक्स द एडवांटेज ऑफ बोथ सी स्केन एंड लुक। इट मींस कि सी स्केन और लुक के एल्गोरिथम के एडवांटेज के साथ ही ये सी लुक बनाया गया है। इट मींस इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सी लुक एंड सी स्केन एंड लुक एल्गोरिथम। चलिए कैसे होगा जरा देखिए, डायरेक्शन के साथ तो काम करेगा, आप देख पा रहे होंगे कि सेम वही टास्क करेगा, डायरेक्शंस भी मिलेंगे तभी वो जाएगा दूसरे एंड पर। लेकिन वो स्टार्टिंग एंड और
लास्ट एंड तक ना जा करके वो जैसी डायरेक्शन मिलेगा उसके फॉर्म में जाएगा। पहले एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, जैसे आप देख पा रहे होंगे 53 से 68 पर गया, 68 के बाद कोई डायरेक्शन ही नहीं मिल रहा है तो वहीं पर स्टॉप हो गया। फिर जब दूसरे एंड पर जाएगा तो वो दूसरे एंड पर वहां जाएगा जो सबसे मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट का उसको डायरेक्शन मिला है। इट मीन्स 12, 14, 25, इस तरीके से वो फोकस करेगा। It means it is a combination of features, like this is a combination of feature is like look and see scan। तो इसमें आप समझ पा रहे हैं सी लुक का मतलब कि इसके अंदर सी स्कैन होगा एंड लुक एल्गोरिथम होगा, जिससे कि आप सेटिस्फाइड कर पा रहे हैं रिक्वेस्ट ओनली ऑन वन डायरेक्शंस एंड मूव टू बी द लास्ट रिक्वेस्ट एंड रिटर्न द नॉट टिल टू बी द लास्ट रिक्वेस्ट। मतलब कि ट्रैक पे नहीं जाना है, लास्ट पे नहीं जाना है, वो वहां तक जाएगा जहां तक उसको एक रिक्वेस्ट मिली है, एक्सेस करेगा और वहां पे से वापस हो जाएगा। कंपेयर टू मोर यूनिफॉर्म वेटिंग टाइम कंपेयर टू लुक एल्गोरिथम। ये मोर यूनिफॉर्म इसलिए होगा क्योंकि ये कंप्लीटली पूरा टास्क स्टार्टिंग में जाएगा और एंड तक जाएगा, फिर वो पॉइंट को एक्सेस करेगा अपनी डायरेक्शन के साथ। तो इसमें आप समझ पा रहे होंगे जो मूव पॉइंट होंगे वो सब सेम कर पाएंगे, आप वही सेम चीजें करनी है, जैसे जैसे डायरेक्शन में जाएंगे वैसे वैसे इस काम को कंप्लीट करेंगे। तो ये समझ पा रहे होंगे आप कि किस फॉर्म में आप जा रहे हैं, इसको कैसे मैं कर रहा हूं आपको यहाँ पर सी लुक के साथ। देखिए अब मेरे पास ये सारी एल्गोरिथम्स आपके पास आ गई हैं। इस एल्गोरिथम के साथ आप अपने 15 नंबर जो यूनिवर्सिटी में आने वाले हैं उसको बहुत अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। यदि फिर भी ना समझ में आए तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप मेरे को कोई भी मैसेज कर सकते हैं किसी भी एल्गोरिथम के रिलेटेड, तो मैं आपको बहुत अच्छे से और अच्छे से एक वीडियो को एक्सप्लेन कर पाऊंगा, समझ पाऊंगा। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। यदि कोई पॉइंट रह गया है तो प्लीज आप मेरे को कॉल करें और इसी चैनल के साथ आप मेरे को एक मैसेज के थ्रू आप मेरे को एक्सप्लेन कर पाएंगे, समझा पाएंगे कि मेरे को क्या पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है, तो उसको मैं बहुत अच्छे से क्लियर करूंगा। आज के लिए इतना ही काफी है। आप लोगों को डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि आपके 15 नंबर यूनिवर्सिटी के टाइम स्कोर को और आपके इस एग्जाम्स के मार्क्स को बढ़ाएगा। तो इसको ध्यान से देखें और प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।